सुनेंगे हम लोग। अगर किसी की आयु चारों युग के बराबर हो जाए। अगर किसी की आयु चारों युगों के बराबर हो जाए, उससे भी 10 गुनी हो जाए। अगर 9 खंड के लोग उसे जानते हों और उसके साथ चलते हों, जिसको सुनाम प्राप्त हो और जिसकी कीर्ति सारे जगत में फैली हो, वह भी अगर उसकी दृष्टि में नहीं जचता, तो कोई भी मूल्य नहीं है। उसके पूछ का कोई भी अर्थ नहीं है। उसे कोई भी नहीं पूछता। तो इतना जानने के बाद भी कोई अर्थ नहीं है उसका कि उसे बहुत जने पूछ रहे हैं, जब तक उसने उसे नहीं जाना। नानक कहते हैं कि तुम्हारे पास चारों नानक कहते हैं कि तुम्हारे पास चारों युगों की उम्र हो, सतयुग से लेकर कलयुग तक जितनी इस सृष्टि की उम्र है, उतनी तुम्हारी उम्र हो। उससे भी 10 गुनी हो जाए। दोबारा पढ़ रही हूँ। नए खंड नवों खंडों के लोग, सारी सृष्टि के लोग तुम्हें जानते हो, तुम्हारे साथ चलते हो, बड़ा तुम्हारा नाम हो, सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति हो, पर फिर भी अगर उसकी दृष्टि में तुम न जचे, तो कुछ भी सार नहीं। यानी परमात्मा की दृष्टि में हम नहीं जचे, तो कुछ भी सार नहीं है कि हमें इतने लोग जानते हैं। है ना। इसे थोड़ा सोचें। और हमारी यही तलाश है कि सारी दुनिया हमें जान ले, सारी दुनिया का साम्राज्य हमारा हो, उम्र हो, धन हो, सुयस हो। ये हमारी खोज है। नानक कहते हैं तुम सब पालो, तुम पूरी सृष्टि के मालिक हो जाओ, लेकिन उसे न जचो, तो कुछ भी सार नहीं है। क्या बात है, क्या कारण है। सब पाकर भी तुमने कि कभी किसी को तृप्त होते देखा है। कितनी अच्छी बात है। इतना पाकर भी तृप्त देखा है किसी को। पूछो अरबपतियों से, पूछो सिकंदरों से, हिटलरों से, तुमने कभी उन्हें तृप्त देखा? कभी तुमने उनके आसपास ऐसा भाव, ऐसी हवा देखी जो खबर देती हो कि सब मिल गया? उल्टी ही हालत है। तुम जितना ऐसे लोगों के करीब जाओगे, उतना ही पाओगे उनकी दरिद्रता बड़ी है, उनका भिक्षा पात्र बड़ा हो जाता है, वे और मांग रहे हैं। तृष्णा दुष्पूर है, कभी पूरी नहीं हो सकती। उसकी चाह की कोई सीमा नहीं है। वह जो भी मिल जाता है, चाह आगे चलने लगती है। चाह आगे ही चलती जाती है। चाह तुमसे मीलों आगे चलती है। तुम जहां जाते हो, वह तुमसे पहले पहुंच जाती। दो भिखमंगे एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे। एक भिखमंगा रो रहा था,
शिकायतें कर रहा था। जब सम्राट होते हैं, जब सम्राट रोते हैं और शिकायतें करते हैं, तो बेचारा भिखमंगा वो तो करेगा ही। वो कह रहा है ये कोई जीवन है? आज इस गांव कल उस गांव, बिना टिकट सफर करो, कहीं भी उतार दिए जाओगे। जो देखे वही उपदेश देता है। मांगो रोटी मिले उपदेश, मांगो रोटी मिले उपदेश, जो देखे वही कहे, भले चंगे हो जाओ काम करो। हर जगह अपमान, हर जगह निंदा, ये भी कोई जीवन है? और खदेड़े जाते, और खदेड़े जाते हैं हर जगह से। पुलिस वाले पीछे खड़े रहते हैं, जहां सो वो वहीं से उठाए जाते हैं। रात पूरी नींद भी एक जगह नहीं ले सकते। दूसरे ने कहा तो फिर तुम यह काम छोड़ ही क्यों नहीं देते? उसने कहा क्या मैं स्वीकार कर लूं कि मैं असफल हो गया? भिखमंगा भी स्वीकार कर नहीं सकता कि वो असफल हो गया है, तो करोड़पति तो कैसे स्वीकार करे? तो राजनीतिज्ञ तो कैसे स्वीकार करे कि वो असफल हो गए? नहीं, वो कहता है सिद्ध करके रहूंगा। आज तक कोई भी सिद्ध न कर पाया। नानक, बुद्ध, सब बेवकूफ हैं। कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया कि मिलने से कुछ मिलता है। लेकिन अहंकार पीछे नहीं लौटता। अहंकार कहता है और आगे बढ़ो, यानी और अहंकार करते जाओ, करते जाओ। जैसे भिखारी ने कहा कि मैं स्वीकार नहीं करता, मैं असफल नहीं होना चाहता। तो नानक कहते हैं कि सब मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति तो तभी मिलती है यदि तुम उसे भा जाओ। वाह क्या बात! अगर तुम ईश्वर को जच गए, ईश्वर को भा गए, तो तृप्त हो जाओगे, क्योंकि वही तृप्ति का सागर है। बहुत अच्छी बात है। अगर तुम उसे भा गए तो तृप्त हो जाओगे। और तब नंगे फकीर को भी मिल जाती है। जिसके पास कुछ नहीं है उसे भी हमने आनंदित देखा है, और जिनके पास सब है उन्हें भी दुखी। तो जरूर तृप्ति का सूत्र कहीं और है। वह तुम्हारे पास क्या है, इसका उससे कोई संबंध नहीं। तुम्हारा परम सत्ता से क्या संबंध है? उससे क्या, उससे उसका संबंध है। तुम्हारे पास क्या है, इससे निर्णय नहीं होता कि तुम तृप्त हो। तुम और परमात्मा के बीच क्या नाता है, उस दिशा में तुमने कैसे सूत्र बांधे हैं, उससे पता चलता है कि तुम तृप्त हो या अतृप्त। अगर उससे नाता बन गया, अगर तुम उसकी तरफ उन्मुख हो गए, सन्मुख हो गए, और वही है अर्थ इस बात का कि अगर तुम उसे जच गए, तुम तो जचे हुए ही हो। नहीं तो वह तुम्हें पैदा ही क्यों करता? तुम उसे जचे हुए ही हो, अन्यथा तुम्हें इतना अवसर क्यों देता? तुम उसे जचे हुए ही हो, लेकिन तुम पीठ किए खड़े हो। जच जानने का अर्थ है तुम सन्मुख हो गए, और तुम जब उसकी सूरत को सब सूरतों में देखते हो, और तुम हर जगह उसी का वास पाते हो, पत्थर भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता।
तुम पत्थर में भी उसी की धड़कन पाते हो। जब तुम सब तरफ उसी को पाते हो तब तुम जच गए। हरिओम। बहुत सुंदर लेसन बताया गया हमें।